हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्त बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमने लाला की छठी कैसे मनाई, लाला को किन किन चीज़ों का भोग लगाया और साथ ही पूरे दिन हमने कैसे एंजॉय किया और भी कुछ खास किया जो कि आप वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी की घी से मालिश कर दी थी। उसके बाद दूध में डुबकी लगा के हमने उनको स्नान करा लिया और बड़े वाले लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्नान और श्रृंगार मैंने सुबह में ही किया था और संध्या के समय केवल अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, क्योंकि जन्माष्टमी पे जन्म भी हमने इन्हीं का कराया था, तो छठी पूजन भी हमने इन्हीं का किया है। तो जब हमारे घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल होते हैं तो जन्माष्टमी पे हमें सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल का जन्म कराना चाहिए और छठी वाले दिन भी जो दूध में स्नान कराते हैं वो भी उन्हीं का कराना चाहिए। तो स्नान के बाद हमने उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए और काजल बनाया चम्मच पे और हमने इनको काला टीका लगाया और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चंदन से रोली से इन्हें तिलक किया। उसके बाद हमने इनकी मोर पंख से नज़र उतारी। तो नज़र तो हमने अपने तीनों बच्चों की उतारी है और देखिए मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही हैं। और छोटे वाले लड्डू गोपाल को देखिए कितने सुंदर और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज से ताज़ा ताज़ा मलाई निकाली और इनके लिए मैंने माखन निकाला, क्योंकि माखन मिश्री का भोग हमारे लल्ला को बहुत प्रिय है। और साथ ही में ले ली हमने इनके लिए मिश्री। तो मिश्री तो माखन के साथ ज़रूर होनी चाहिए। जब तक इन्होंने माखन मिश्री का भोग लगाया उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की। तो बस देखिए मिश्री मैंने रख ली है और माखन रख लिया है। इस पे तुलसी दल रख के अब हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा करने का तरीका बहुत ही सरल रहता है और सारा ध्यान मेरा उनका श्रृंगार पर और उनकी भोग सेवा पर रहता है। और बस इतनी सी सेवा देने से मेरे ठाकुर जी के चेहरे खिल जाते हैं, कितने खुश लगते हैं बच्चे। तो बस इनको माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद और इनकी नज़र हमने उतार दी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से ठाकुर जी की नज़र नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि धन तो प्रभु हमारे लिए देते हैं। तो देखिए प्रभु तो सब कुछ हमारे लिए ही देते हैं, अन्न भी प्रभु हमारे लिए ही देते हैं। लेकिन क्या हम अन्न का भोग नहीं लगाते? और प्रभु के दिए हुए धन से ही तो हम उनके लिए वस्त्र लाते हैं, श्रृंगार का सामान लाते हैं। तो सब कुछ प्रभु का ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो देखिए इसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और मैंने कढ़ी की पकौड़ियाँ तलने रख दी हैं। एक तरफ मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिया है और अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च और टमाटर को कट कर लूँगी। और दही तो मैं ताज़ा जमा देती हूँ रात को और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसमें नमक डाल के रख देती हूँ, जिससे कि ये खट्टा हो जाए, क्योंकि खट्टे दही की और घर के जमे हुए दही की कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो कढ़ी को छौंकने के लिए हमने हींग, जीरा, राई, कड़ी पत्ता और लंबी वाली सूखी लाल मिर्च ले ली है, हल्दी ले ली है। ये सब डाल के और जो घोल हमने तैयार किया था दही और बेसन का, वो मैंने डाल दिया है और बस पानी डाल दिया है। अब कढ़ी धीमी आंच पे पकती रहेगी। इतनी देर में मैंने यहाँ पे देखिए पनीर कट कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए पनीर की सब्ज़ी। और वैसे सच बताऊँ, मैं केवल कढ़ी और चावल बनाने वाली थी ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था बर्थडे पार्टी में। तो मैंने सोचा पनीर की सब्ज़ी वगैरह इतना सब बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर ठाकुर जी ने ऐसे भाव दिए कि नहीं, उनको तो खानी है पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च और पनीर को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है और एक तरफ देखिए कढ़ी पक रही है। और पनीर बनाने के लिए मैंने ऑयल में जीरा डाला और मसाले मैंने घोल के रख लिए थे, हल्दी, धनिया, मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला और टमाटर और नमक डाल के देखिए मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है अच्छे से। और अब हम इसमें जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा था वो हम डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ढक के पका लेंगे। और सब्ज़ी तैयार करने के बाद एक तरफ मैंने आटा लगा लिया था रोटियों का, क्योंकि मैं पूड़ी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, रेसिपी मैं साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं
कि दीदी हमें बताया करो आपने सब्ज़ी वगैरह कैसे बनाई है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को बनाना आता है उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो अभी नए बच्चे हैं जो चैनल से जुड़ रहे हैं या जो नए नए अभी कृष्ण भक्ति में आए हैं और जिन्हें सात्विक भोजन बनाना नहीं आता, वो लोग रेसिपी पूछते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ सारी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को भी लगता है मेरे ठाकुर की सेवा में कहीं कोई कमी ना रह जाए, केवल वही भक्त सवाल भी करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड्डू गोपाल से, कान्हा जी से प्रेम करने वाले भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें ठाकुर सेवा से जुड़े हुए सवाल भी करते रहने चाहिए और उनकी सेवा से जुड़ी हुई बातें भी जानते रहने चाहिए। तो तुलसी पत्र रख के ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को अपनी गोद में इस तरह से झूला झुलाया, क्योंकि छठी वाले दिन झूला झुलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज मैंने इन्हें झूले में नहीं बिठाया क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए। तो मैं कहाँ गई थी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लाला को अच्छे से भोग सेवा देने के बाद, प्रसन्न करने के बाद मैं आ गई थी बर्थडे पार्टी में। तो हमारी एक फ्रेंड हैं जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और सबसे पहले इनसे रिश्ता बना था हमारा। इन्होंने हमसे लड्डू गोपाल की ड्रेस ली थी जो कि इनको बहुत पसंद आई। तो क्योंकि मिलाने वाले तो कान्हा जी ही हैं और कान्हा जी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रहे हैं, तो कान्हा जी की कृपा से हमारे कृष्ण भक्तों की टोली बढ़ती जा रही है। तो आपने इन्हें देखा होगा मेरे कान्हा जी की बर्थडे पार्टी में। ये आई थी ग्रीन कलर की साड़ी पहन के और नाम है इनका निशा दुबे। बहुत अच्छी हैं ये। तो इन्हीं की बेटी हर्षिका का बर्थडे था और इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा था। तो वैसे तो मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन हम इनको मना नहीं कर पाए। तो ये हमसे बहुत ही प्रेम मानती हैं, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देती हैं। तो बस इस प्रेम की वजह से हम इनको मना नहीं कर पाए। तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों लोग गए थे इनके यहाँ पे बर्थडे पार्टी में और बहुत इन्जॉय किया हमने। और इनकी जो फैमिली थी बहुत अच्छी थी, बहुत अपनापन लगा। जबकि मैं तो पहली बार मिली थी सब लोगों से, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो ये वहीं की कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। और उसके बाद केक कट हुआ और हम लोगों ने खाना खाया। तो खाने में जैसे कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो मैं जब भी किसी शादी में या पार्टी में जाती हूँ तो मैं वहाँ से मिठाई खा के वापस आ जाती थी। घर पे मैं अपने खाना खाती थी, लेकिन इन्होंने मेरे लिए अलग से जिस खाने में प्याज लहसुन नहीं था वो खाना इन्होंने ऑर्डर किया। जबकि सभी को अटेंड कर रही थी, सभी का ध्यान रख रही थी, और उसके बावजूद भी इन्हें मेरे खाने की चिंता थी और इतना मान सम्मान दिया जो कि देख कर ना बहुत अच्छा लगा। और ये इन्हीं की तरफ की एक छोटी सी बच्ची है जो कि देखिए कितनी क्यूट है। तो मेरे लिए तो सारे बच्चे मेरे लिए राधा कृष्ण का ही स्वरूप हैं। तो बस इस तरह से बर्थडे पार्टी की, खाना पीना खाया और रात को हम लोग घर आ गए थे। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा छठी का दिन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।